तो शनि कर रहे हैं अपनी राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन। 29 मार्च 2025 को शनि अपनी कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में परिवर्तित होने जा रहे हैं, जिसके चलते बहुत से बदलाव हमें देखने को मिलेंगे जनजीवन में, अर्थव्यवस्था में, प्राकृतिक में। बहुत सी चीज़ें हमें बदलाव के रूप में देखने को मिलेगी। अर्थव्यवस्था में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शनि का योग गोचर अगले कुछ सालों के लिए मीन राशि में ही रहने वाला है। मीन राशि जो कि गुरु की राशि है, ये दोनों ही राशियां, कुंभ राशि और मीन राशि, दोनों ही राशियां बहुत लंबे समय तक चलने वाली राशियां हैं और इनकी दशाएं भी बड़े लंबे समय तक चलती है। शनि का ये जो गोचर है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ फल दोनों ही देने वाला है। चलिए शनि के इस गोचर की बात करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सुरेंद्र पाल सिंह अपने चैनल एस्ट्रो यंत्रम सर्विसेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। शनि का ये जो गोचर होने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी 12 राशियों पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। कई राशियों में शनि की ढैया खत्म होगी, कई राशियों में शनि की ढैया लगेगी और किसी को शनि की साढ़े साथी समाप्त भी हो रही है और किसी राशि को शनि की साढ़े साथी प्रारंभ भी हो रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं 12 राशियों के प्रभाव हैं उनके फल। शनि का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनि का ये गोचर मेष राशि में साढ़े साथी प्रारंभ करेगा, जिसके चलते मेष राशि वाले जातकों को लंबी यात्राएं करने को मिल सकती हैं। नौकरी में स्थानांतरण या पदोन्नति हो सकती है। कुछ जीवन में बदलाव सकारात्मक रूप से आ सकते हैं। लेकिन शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है, इसका मतलब ये है कि शनि 0 से 10 डिग्री आपके सर पे रहने वाला है, इसलिए कुछ मानसिक परेशानियां भी आ सकती है, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इसका उपाय यह है कि आप बड़े संयम से काम लें और बड़ा ही ध्यान रखें। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ध्यान। बात करते हैं दूसरी वृषभ राशि के गोचर। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर नवम एवं दसम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि उन्हें एक शुभ ग्रह मानते हैं। 2025 आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो कई प्रकार से लाभकारी होगा। इस गोचर से वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध एवं अपने आसपास के लोगों से संबंध मधुर होंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए खुशखबरी है कि जो श्रम मेहनत पिछले कुछ समय से उनका प्रतिफल प्राप्त हो रहा था, उसको अब लेने का समय आ गया है। 29 मार्च से शनि आपके 10वें कर्म स्थान को गतिशील बनाएंगे। ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि कर्म स्थान यदि गतिशील होगा, क्योंकि शनि कर्म के स्वामी है और शनि कर्म के स्वामी है, तो कर्म के हिसाब से ही शनि फल प्रदान करते हैं। और जो इस प्रकार कर्म के स्वामी को फल प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से ही होगी। भूमि योग भी आपके बन रहा है। आने वाले कुछ समय में आपको हो सकता है भूमि योग मिल जाए, या पैतृक संपत्ति का योग भी आपके बन रहा है। मिथुन राशि के लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वां भाव शनि के गोचर में भाग्य वृद्धि होता है, जिसके साथ साथ परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जीवन में नई शुरुआत होगी। शनि के राशि परिवर्तन धीरे धीरे आपके जीवन में परेशानियां दूर करेगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि का परिवर्तन एक शुभ परिवर्तन नहीं है, क्योंकि शनि अब भैया के रूप में सामने आएगा, जिसके कारण लगभग डाइवर्स की अवधि में आपको मित्र बनस्पत आपसे शत्रुपूर्ण आचार व्यवहार कर सकते हैं। कई जो आपकी प्लानिंग की हुई है आपने, हो सकता है वो प्लानिंग निश्चित रूप से सफल नहीं हो, जिसके कारण आप मानसिक परेशान रहे, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए, व्यवहार में कुछ चेंज आ जाए। इसलिए आपको व्यवहार बिल्कुल बनाए रखना है। मानसिक परेशानियां अगर आती हैं तो बिल्कुल उसका सोच समझ के सामना कीजिए, सकारात्मक सोच रखिए। ये ढैया आपकी आराम से निकल जाएगी और सुचारू रूप से आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर आपके 7वें भाव में, आपको प्रेम विवाह के अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए 7वां भाव जो है, इसका गोचर यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है या कोई आप शेयर मार्केट से काम करते हैं, सट्टे का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ की संभावना नहीं है। कोई भी निर्णय ले सोच समझ के लें। अपने छूटे हुए व्यवहार और छूटा हुआ काम को वापस से पकड़ने की कोशिश करें, ताकि आपका जीवन बिल्कुल सुचारू रूप से आगे की ओर चले और जीवन में छूटी हुई गतिविधियां वापस से प्राप्त हो।
तुला राशि पर शनि का गोचर। शनि तुला राशि में शनि चौथे और पांचवें भाव के शून्य होकर 29 मार्च 2025 के बाद छठे भाव में प्रवेश करेगा। शनि का ये गोचर तुला राशि राशियों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूती आएगी और नए नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे। आय के नए नए स्रोत आप प्राप्त कर सकते हो या नए नए स्रोत की प्लानिंग आप कर सकते हो। ये एक शनि का अच्छा गोचर है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव यानी कि बुद्धि का भाव, संतान का भाव। तो शनि जब यहाँ गोचर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि में तीव्रता लाते हैं, चालाकी लाते हैं और कुछ नई प्लानिंग जो आप कर रहे हैं उनको भी परिपूर्णता की तरफ ले जाते हैं। पंचम भाव में शनि स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानियां दे सकता है। हो सकता है आपको पेट से रिलेटेड परेशानियां आ जाए जिससे कि मेडिकल रिपोर्ट भी नॉर्मल आए, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक शनि का गोचर पंचम भाव में रहेगा आपको स्वास्थ्य से, पेट से संबंधित समस्याएं आती रहेगी। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए भैया का सामना करना पड़ेगा। आप जिस आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कोई आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अन्यथा धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर ही बिल्कुल भी उचित नहीं। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह गोचर तीसरे भाव में गोचर करेगा और मकर राशि वाले जातकों को 7.5 बिल्कुल समाप्त हो रही है। पराक्रम भाव में शनि का गोचर एक उचित फल प्रदान करता है क्योंकि